तंजीम सर आज आपके लिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरक थी उसके व्यंजक को समझाने के लिए आया, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में बेइंतहा इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए और आसानी से सीख लीजिए। अगर इससे पहले आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं अब आपके प्यार को अपने ज्ञान के माध्यम से आपके पास तक भेजता रहूंगा। चलिए ठीक है। तो अन्योन प्रेरण की घटना में आप जानते हैं जैसा कि 2 कुंडलियों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोर्ड पर 2 कुंडली दिखाई है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो पहली में धारा बह रही है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली रखी हुई है। तो इसका मतलब दूसरी कुंडली का मैं एक फेरा लूंगा। तो यहां पे मैंने दूसरी कुंडली का एक फेरा लिया है, दूसरी का है, तो इसके फेरे की त्रिज्या को मैं R2 कह लूंगा क्योंकि दूसरी का है। और अब सॉरी ये पहली का है, तो अब इसके फेरे की त्रिज्या को मैं R1 कह लूंगा और इसमें बहने वाली धारा को मैं I1 कहूंगा। अब ये V1 इसमें उत्पन्न हो गया है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या किया कि 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक को लिखा, और इसको मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था। ये m बराबर N2/2 अपॉन में I1 होती है। अब जरा देखें, तो 2 दूसरी कुंडली का है, तो दूसरी कुंडली इसे समीकरण है, क्या लीजिएगा। तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स देखें आप, चुंबकीय फ्लक्स तो दूसरी में है, तो फाई बराबर BA होता है। तो दूसरी में है, इस पे 2 लगेगा, लेकिन B पे 1 लगेगा। क्यों? दूसरी की वजह चुंबकीय क्षेत्र पहली कुंडली का है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? पहली कुंडली का, इसलिए B पे 1 लगेगा। अब आप क्या करें, φ2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो अब समीकरण 1 से देखें, तो जैसे ही समीकरण 1 की तरफ जाएंगे तो M ऐसी रहेगा और N2 ऐसी रहेगा, लेकिन जो आपका B1 और A2 है ये φ2 की जगह पर आ गया और बटे में क्या रह गया? I1 रह गया। इसे समीकरण 2 कह लीजिए। अब बारी बारी से देखिए, बायो सावर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र लिखे आप, तो वो B बराबर μ0/2 Ni अपॉन में R होता है। अब क्योंकि ये पहली कुंडली का है, तो N पे 1, I पे 1 और R पे 1 लगेगा, लेकिन दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल, दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल, अब कुंडली कैसी है? वृत्ताकार है, तो इसलिए दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर लगेगा। अब B1 और A2 के मान उठाएं, समीकरण 2 में रखिए। तो आप समीकरण जब 2 से जाएंगे तो उस वक्त M ऐसी रहेगा और N2 ऐसी रहेगा, बटे में I1 ऐसी रहेगा। अब B1 की जगह μ0/2, अब N1 और इसके बाद में I1 और अपॉन में R1 आएगा, लेकिन A2 की जगह πr2 का स्क्वायर। अब काटने वाले फैक्टर जो है वो काटिए, सिर्फ यहां पे धारा का फैक्टर कट रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा? M जो बचेगा। अब μ0/2 और पाई ऐसी रहा, μ0/2 पाई ऐसी रहा। एक N1 है और एक N2 है, तो N1 गुणा N2। अब ऊपर R2 का स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या आएगा? R1 रह जाएगा जो पहले से है। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, ये जो एक व्यंजक निकल के आएगा, ये 2 कुंडलियों
के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक का व्यंजक है, गुणांक का व्यंजक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। क्यों और क्यों ना आए भाई, क्यों ना आए? कोई आप बोरे या पागल थोड़ी है, आपको तो दिमाग भौतिक विज्ञान के लिए ही बना है और उसी में विकसित हो रहा है। तो हमने क्या किया, जब दो कुंडली थी तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो मैं पिछली वीडियो में अन्योन प्रेरण का कॉन्सेप्ट समझा चुका था, केवल उसके कॉन्सेप्ट को लिखा है। उसके बाद अब मुझे ये चाहिए था कि दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कितना है, तो मैंने चुंबकीय फ्लक्स के सूत्र को लिखा। लेकिन दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की वजह क्या थी, वो पहली कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था, इसलिए मैंने फ्लक्स में बी पे टूना लगा करके 1 लगाया है। लेकिन दूसरी कुंडली में था तो क्षेत्रफल तो दूसरी कुंडली का ही होगा, तो इस वजह से मैंने ए पे 2 लिया है। अब मैंने phi2 का मान उठा के यहां रखा, तो मेरे को एक सिंपल सी इक्वेशन मिल गई, m बराबर n2v1 a2 अपॉन में i1। अब मुझे क्या चाहिए था कि आखिरकार दूसरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। तो भाई साहब लगाते, जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा रहती है तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर v0 अपॉन 2 और आपका ni अपॉन में r होता है। अब मुझे पहली कुंडली का था इसलिए सब पर 1 लग गया, n पे 1, i पे 1, r पे 1, तो ये क्या हो गया v1। और अब क्षेत्रफल दूसरी कुंडली का है तो फिर क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। v1 और a1 का मान उठाकर यहां रख दीजिए। तरह से कैलकुलेशन है, i1 से i1 कैंसिल होगा, तो आपको दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक या अन्योन प्रेरण गुणांक का व्यंजक मिल जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूं इसको मैंने जितने पोटेंशियल, जितनी एनर्जी और जितने कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है उतने ही साथ आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगर समझ में आ गया है, आप वीडियो को क्या करेंगे, सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, लेकिन वीडियो को लाइक किस रूप में भेजेंगे, अपने प्यार के रूप में। जब तक के लिए जय हिंद।